हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विमा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से बात करेंगे और इसके अंदर आप पूरी तरीके से इस वीडियो के बाद किसी भी विमा को 100% बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। बिल्कुल बेसिक से हम बात करते हैं। देखिए, पहली बात, विमा होती क्या है। विमा का मतलब आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे MLTA, इस तरीके के कभी आपने दो लिखा देखा होगा कहीं पर, जैसे यहाँ पर दो लिखा हुआ देख लिया, यहाँ पर आपने हो सकता है एक लिखा हुआ देख लिया हो, इस तरीके से यहाँ पे दो लिखा देख लिया। तो ये जो M है, L है, T है, इस तरीके की राशि होती है। इनको इनके ऊपर अगर हम घात लगा दें और इसे कोष्ठक में लिख दें तो ऐसी राशि को ही हम कहते हैं, इस संकेत को ही हम विमा कहते हैं। मतलब विमा का मतलब क्या हुआ कि भाई MLT जैसी राशियों को घातांकों के रूप में कोष्ठक में लिखना विमा कहलाता है। ठीक है, ये तो विमा की एक जनरल सी जानकारी हो गई। देखिए, एम क्या मतलब यहाँ होता है, यहाँ पे एम का मतलब होता है मास। आपने जाना होगा मास को हम कहते हैं द्रव्यमान बच्चों। और यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लेंथ। लेंथ का मतलब कि जैसे आपकी लंबाई हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई, यानी कि आपकी ऊंचाई हो गई। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो टी है, टी का मतलब होगा यहाँ पर समय, यानी कि समय को हम टाइम से डिनोट करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। और ध्यान रखना यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जनरली इन एम से एल से टी से काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एम्पियर अगर धारा आएगी कहीं पे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, होपफुली जानते होंगे, तो इसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, कोण को हम प्रदर्शित करेंगे थीटा से। बस ये आपको 5 वर्ड मेरे ध्यान रखने हैं। देखो, एम का मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, एम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे एल से। समय को मतलब टाइम को प्रदर्शित करेंगे टी से। एम्पियर धारा को प्रदर्शित करेंगे ए से। और कोण को प्रदर्शित करेंगे थीटा से। ये 5 बात आपने याद कर लिया। अब देखो, विमा लिखने का आपको क्रम याद रखना है। क्रम क्या याद रखोगे, यानी कि सबसे पहले जो विमा को आपको लिखना है, विमा आपकी कैसे लिखी जाएगी बच्चों, एक तो ब्रैकेट में लिखना है, कोष्ठक में, इस तरीके से कोष्ठक में। दूसरा, विमा लिखने का जो क्रम होगा, सबसे पहले लिखोगे एम को, फिर लिखोगे एल को, फिर लिखोगे टी को, फिर लिखोगे ए को, फिर लिखोगे थीटा को। ये आपका विमा लिखने का क्रम हो गया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए, ये इसके ऊपर ही बस हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के आधार पे विमा लिखेंगे और घात लगा देंगे। चलो, अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूले से विमा को निकालना शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहला, जैसे मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। आपने पढ़ा होगा। अब लंबाई को बोलो कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको बताया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तो एल से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई का मतलब क्या हो गया, एल, यहाँ पे ब्रैकेट में बंद, इनटू चौड़ाई को भी कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से, तो यहाँ पे भी लिख देंगे एल। बताओ तो क्या हो गया अब हमारे पास, एल की एल में मल्टीप्लाई आपने करी, क्या निकल के आएगा, एल गुना एल बराबर हो जाता है एल स्क्वायर। बस दैट्स इट। ये हमारे पास एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की विमा हो गई। इस तरीके से आप किसी भी विमा को कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ मैं 10 विमा के आसपास, मान लो 10 विमा आपको सिखाऊंगा और उसी के आधार पे सब विमा आप निकाल लोगे। फिर आपकी प्रैक्टिस है, आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, कितना जो भी विमा आपके पास आती है जाएगी, 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, सारी विमा इन्हीं के आधार पे निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगली बीमा की। देखिए बच्चों, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आपको मालूम होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई की विमा क्या होती है बताइए, लंबाई को भी एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को भी एल से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को भी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या निकल के आया, ये हो गया आपका एल क्यूब। इस तरीके से यहाँ पे आपने आयतन की विमा को लिख दिया। आगे बात कर लें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों, आपने देखो चाल पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटे समय। बस मात्रक, ये तो आपको मालूम होते ही है फॉर्मूले जो आपने पढ़ रखे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। दूरी मतलब किसी चीज
कि जो दूरी होती है वो किस में मापते हैं, मीटर में, और मीटर का मतलब क्या है, वो मतलब लेंथ है। दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में माप सकते हो, और लंबाई का मतलब मैंने क्या बताया, लेंथ, यानी कि यहाँ पे लिख दो एल, और अपोन में क्या है, दूरी बट्टे समय, तो बट्टे में लगा दे यहाँ पे, और समय का मतलब होता है बच्चों टाइम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी। अब इस टी को ऊपर ले जाइए, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये एल टी ऊपर जाके माइनस का हो गया, इस तरीके से इनवर्स बन गया, तो ये विमा निकल के आ गई एल टी माइनस 1। इस तरीके से 3 विमा ये आपको क्लियर हुई। अब यहीं पे एक बात आपको मैं बता दूं, जैसे चाल होती है ना, उसी तरीके से आपने ये भी पढ़ा होगा, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय अंतराल कह सकते हो या समय कह सकते हो। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या है, कोई दूरी कितनी की, भाई कोई चीज है उसे विस्थापित कर दिया गया, कितना विस्थापित करेंगे, वो भी लेंथ में, यानी कि कोई ना थोड़ी बहुत भी अगर कोई चीज विस्थापित हुई है तो उसमें भी कुछ लेंथ में फर्क हुआ, यानी विस्थापन का मतलब एल हो गया, और समय का मतलब फिर से टी हो गया है। ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के एल टी माइनस 1 हो गया, इस तरीके से। ये लोग ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये जो चाल की विमा होगी वो ही वेग की विमा होगी। बस 4 हो गई, इतनी ही और जानेंगे, 4-5, और उसके बाद अब त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आपने मालूम होगा। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या समय लिख लो, ठीक है। अब देखो वेग परिवर्तन या वेग हो उसकी विमा अभी अभी आपने क्या निकाली है, वेग हो या वेग परिवर्तन हो, देखो वेग परिवर्तन की विमा अभी अभी, यानी कि वेग की विमा आपने क्या निकाली है, बताओ, याद होगा आपको। देखो वेग की विमा अभी आपने निकाली है बच्चों एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे त्वरण बराबर क्या है, यहाँ पे लिख दे, वेग परिवर्तन की जगह क्या लिख दे, एल टी माइनस 1, यानी कि त्वरण बराबर, यहाँ पे लिख दिया एल टी माइनस 1, और बटे में क्या हो जाता है, समय। समय का मतलब क्या हुआ बच्चों, टी, समय टी। अब टी को क्या किया, ऊपर ले गए, तो देखो क्या निकला हमारे पास, एल टी, ये एक तो माइनस का है, टी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस और एक ये वाला नीचे वाला ऊपर जाके जो माइनस हुआ है, ये 2 माइनस हो गई, मतलब एल टी माइनस 2, ये त्वरण की विमा हो गई, इस तरीके से। अब आपने ये 1 2 3 4 5 ये 5वीं विमा थी आपके पास। चलो अब आगे बात कर लेते हैं 6ठी विमा की। अब यहां से देखो, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अभी आपने बताओ द्रव्यमान की विमा क्या देखी थी, मैंने बताया द्रव्यमान को मास कहते हैं, मतलब m से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मतलब क्या हुआ, त्वरण का मतलब हुआ है एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे एल टी माइनस 2। तो क्या निकल के आया, बल की विमा हो जाती है एम एल टी माइनस 2। इस तरीके से बल की विमा यानी फोर्स की विमा हमने निकाल दी, बहुत आसान है। अगला चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। बल हो चुका है, बल के बाद देखो आपको मैं बता देता हूं, जैसे दाब, दाब की भी मान ले लो, दाब बराबर होता है बच्चों प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। देखिए अब बल की विमा तो आपने निकाल ली, बताओ बल की जगह में क्या रखूं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब किसी प्रति एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को ही हम दाब कहते हैं, ठीक है। देखो बल, बल की विमा क्या है बोलो, बल की विमा निकल के आई एम एल टी माइनस 2, तो बल की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पे एम एल टी माइनस 2, और अपोन में रख देते हैं बच्चों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना एल, यानी कि एल स्क्वायर। अब बोलो इसको ले जाओ ऊपर, जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, और इंटू में जाकर के ये एल माइनस का हो गया ऊपर जाके। अब देखो क्या हुआ, इधर माइनस के 2 हैं एल, क्योंकि ऊपर जाके माइनस का हुआ, और इधर देखो एक एल ये रहा, ये एल जो है ये प्लस का है, तो बच्चों क्या होगा आपके पास, माइनस 2 में से 2 एल माइनस में से एक एल निकल जाएगा, प्लस का है, तो क्या बच जाएगा, एल माइनस का एक बच जाएगा, तो क्या बचा, एम माइनस 2 एल में से एक एल निकल गया, तो एक एल रह गया एम एल माइनस 1, और ये टी ऐसा का ऐसा ही रहा, यानी कि टी माइनस 2। इस तरीके से ये दाब की विमा हो गई, 7 विमा आपके अंदर जा चुकी है। इसका मतलब है बहुत सारी विमा, यानी कि इन्हीं के आधार पे पूरी विमाएं निकलेंगी, जितनी आप निकालना चाहते हैं, पूरी फिजिक्स की विमाएं टू जेड इन्हीं के आधार पे निकल जाएंगी। देखो दाब की विमा हो गई। अच्छा कार्य, एक चीज और बता दूं, कार्य, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो अब बोलो बल का मतलब क्या हुआ, बल की विमा रख दो भाई, बल की विमा क्या निकल के आई थी, एम, बल की विमा देखो क्या निकल के आई थी, एम एल टी माइनस 2, तो यहाँ पे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल की जगह क्या रख दे, एम एल टी माइनस 2, और इनटू में हो गया विस्थापन। विस्थापन का मतलब भाई डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, यानी कि यहाँ पे एल हो गया। अब बोलो एक एल ये रहा, एक एल यहाँ पे, यानी 2 एल हो गए, तो क्या कर देंगे, एम एल 2
T-2। इस तरीके से ये हो गई कार्य की विमा। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए, चलो जैसे मैं आपको दे देता हूं, कार्य की विमा हो गई, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ध्यान रखना, जो कार्य की विमा होगी वो आपकी ऊर्जा की और उष्मा की वो सेम ही होगी। ऊर्जा या उष्मा की बीमा और कार्य की बीमा सेम ही होगी, जैसे चाल की और वेग की सेम होती है। ये 8 बीमा हो गई। बस एक बीमा और ध्यान रख लो, आवेश की। ये बता देता हूँ, आवेश Q बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर IT पढ़ा था ना। तो देखो क्या होगा, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं तो Q बराबर होता है IT। I का मतलब होता है बच्चों धारा, धारा की विमा होती है A। और यहाँ पे ये हो गया T, T का मतलब टाइम, टाइम को तो हम T से ही लिखेंगे। तो ये विमा जो है क्रम में लिख दो, AT ना लिख के हम इसे बेहतर तरीके से क्या कह देंगे, TA। इस तरीके से ये इसकी विमा हो गई आवेश की। ये 9 विमा आपकी हो गई है, 9 विमा आपकी हो गई है। अब इसी के आधार पे एक मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखा देता हूं कि मान लो आप किसी चीज की बीमा निकालना चाहते हैं। जैसे आपसे कहा किसी ने कि भाई आप बीमा निकालिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एग्जाम्पल किसी ने आपको लिख के दे दिया। फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q। देखो आप पढ़ोगे 12th क्लास में ये चीज, E बराबर F अपॉन Q, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है। मतलब ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपॉन Q। और वो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालो, तो आपको तो पता है बल की बीमा रख दो। E बराबर फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q। 12th में जब आप जाओगे तो इसे पढ़ोगे। F का मतलब क्या होता है, यानी कि MLT-2। बल की बीमा ये होती है अपोन में क्यू, क्यू की बीमा मैंने आपको क्या बताई है, ये भी देखो TA। इस तरीके से अपोन में हो गया TA। अब बोलो ऊपर ले जाओ इसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, MLT। और देखो ये एक माइटी, 2 माइनस ऊपर है और एक ऊपर जाकर के ये वाला भी माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से दोनों ये 2 माइनस के T, एक ऊपर जाकर के ये माइनस का हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे और -3 हो गया, MLT -3। और ये A ऊपर जा गया और ये माइनस का हो गया। इस तरीके से ये आपका हो गया विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस तरीके से जो 10 विमाएं मैंने आपको बताई है, इन विमाओं की आप दोबारा से इस वीडियो को बैक करिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर उसके बाद गारंटेड आप फिजिक्स के अंदर किसी भी विमा को निकाल देंगे।